हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीक का आखिरी दिन है। आज ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक से इसे पढ़ेंगे। आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल फर्स्ट पढ़ना है। वी विल लर्न, इसमें हम इस लेसन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टिलेशंस जिसे तारामंडल कहते हैं, द सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, वो तो नाम ही है। सन के बारे में, अपने सूर्य के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में, द अर्थ के बारे में, एक यूनिक प्लेनेट है अर्थ, क्यों यूनिक प्लेनेट है ये हम लोग जानेंगे। सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, जैसे अर्थ का मून नेचुरल सैटेलाइट है। द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन, हमारा सबसे करीबी साथी मून, उनके बारे में जानेंगे। फिर अदर कैलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम, और कौन कौन से कैलेस्टियल बॉडीज है सौर मंडल में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटिंग टाइनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट, हम लोग रात में अनगिनत चमकते हुए छोटे छोटे चीजों को देखते हैं आसमान में। मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग, और उनमें से जो ज़्यादा रहते हैं वो ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाते रहते हैं। दे आर स्टार्स, और वो जो टिमटिमाते हैं वो स्टार है, तारे हैं। द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट्स, और जो चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, वो शायद प्लैनेट होते हैं, हो सकते हैं। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज ऑल्सो ए स्टार, और दिन के समय हम लोग सूर्य देखते हैं जो एक तारा ही है, सूर्य भी एक स्टार है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडी, और जो भी ऑब्जेक्ट आसमान में है, अंतरिक्ष में है, वो उसे हम लोग हेवनली बॉडी कहते हैं। द सन, द स्टार, द मून, द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट आर द हेवनली और कैलेस्टियल बॉडी। तो सूर्य, तारा, चंद्रमा, ग्रह और भी जितने ऑब्जेक्ट है उसे हेवनली या फिर कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड, आप चौंक जाओगे, टू नो दैट, यह जानकर, इवन आवर अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ कैलेस्टियल बॉडी, कि हमारा पृथ्वी जो हम जिस पे हम लोग रहते हैं वो भी कैलेस्टियल बॉडी है। सरप्राइज तो कुछ नहीं हुआ, ये तो पहले से पता था, अर्थ भी एक प्लेनेट है। The star and the planets which we see in the sky are very small parts of the vast space which is limitless, और जो हम लोग तारे देखते हैं, जो ग्रह देखते हैं, जो आसमान में है, are very small part, ये एक विशाल अंतरिक्ष का एक छोटा सा भाग है, और जो अंतरिक्ष है वो लिमिटलेस है। लिमिटलेस यानी कोई इसका लिमिट नहीं है, आज तक पता नहीं चल पाया कि अंतरिक्ष कहाँ तक फैला है, और ना इंसान इतना कभी समझ पाएगा। देयर आर बिलियंस ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस, और करोड़ों अरबों कैलेस्टियल बॉडी जो है पृथ्वी अंतरिक्ष में स्प्रेड फैले हुए हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और वो हमसे काफ़ी काफ़ी दूर है। हेंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम, इसीलिए हम उनको सारों को नहीं देख सकते। जो पास है उसे तो देख सकते हैं, लेकिन जो दूर है उसे कैसे देख सकते हैं? द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड ऑल कैलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स, और जो स्पेस है लिमिटलेस स्पेस, जो अनंत स्पेस है जिसमें कि सारे कैलेस्टियल बॉडीज आते हैं, उसे यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स को इंग्लिश में ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। Though there are billions of celestial bodies spread in the vast universe, they are not uniformly distributed in the space. हालांकि जो स्पेस है, जो ब्रह्मांड है, उसमें करोड़ों कैलेस्टियल बॉडी है, लेकिन वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं पे आप आसमान में देखिए, कहीं आपको ज़्यादा तारे दिखेंगे, कहीं पे बिल्कुल लगता है कि कोई तारा ही नहीं है, एकदम खाली है। तो वो अलग अलग ढंग से बटे हुए हैं। The countless stars in the space from hung cluster, one cluster may contain billions of stars,
और जो अनगिनत तारे हैं स्पेस में, जो कि एक क्लस्टर बनाते हैं, यानी कि जब इकट्ठा होते हैं तो एक क्लस्टर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिनमें बिलियन ऑफ स्टार हो सकते हैं। ऑल द स्टार इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। और उनमें जो भी स्टार होते हैं गैलेक्सी में, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अलोंग विद द जॉइंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। बहुत बड़ा क्लस्टर जिसमें अरबों तारे होते हैं, करोड़ों तारे होते हैं, जिसमें जॉइंट कलेक्शन ऑफ गैस भी होता है और धुएं भी होते हैं, डस्ट धूल भी होते हैं, उसे गैलेक्सी कहते हैं। आवर अर्थ अलोंग विद द अदर प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम। और हमारा जो पृथ्वी है और भी ग्रहों के साथ मिलकर, जो हमारे 8 ग्रह है उनके साथ मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाता है। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो स्पाइरल हुआ, मतलब पूंछ के आकार का, ओरियन आर्म की तरह ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। और कभी भी याद रखता है कि जो पृथ्वी है उस किस गैलेक्सी में स्थित है, तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा। मिल्की वे को दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मिल्की यानी दूध, वे यानी रास्ता, मेखला, और गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। और उसी तरह देयर बिलियन ऑफ अदर सोलर सिस्टम, करोड़ों और सोलर सिस्टम है हमारे गैलेक्सी में, और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, और बिलियन ऑफ आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। सोचिए, कोई अंत ही नहीं है स्पेस का। कब इंसान जान पाएगा इसके बारे में? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड है उसमें अलग अलग प्रकार के कैलेस्ट्रियल बॉडी है। कोई तारा है, तो कोई ग्रह है, तो कोई उपग्रह है, कोई क्षुद्र तारा है, तो ऐसे बहुत सारे। लेट अस लर्न, चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ये देखिए गैलेक्सी, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, देखिए इसमें कितने करोड़ों अरबों तारे होते हैं। इसी के कहीं ना कहीं भाग में पृथ्वी होगी जिस पे हम लोग, तो सोचिए हम लोग कितने छोटे। चलिए आगे तक लर्निंग फैक्ट पढ़ते। मिल्की वे गैलेक्सी अ फाइंट वाइट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज बार्ड गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो वाइट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई। It contains a bar across its region and has major arm. The Orion arm is located between two major arms. ठीक है, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडी। सेल्फ लूमिनस मतलब क्या हुआ? सेल्फ लूमिनस यानी खुद से ऊर्जा प्राप्त करने वाला। आपको मालूम है ना, स्टार जो है उसको खुद से ऊर्जा मिलता है, वो खुद उसमें हीट होता है, खुद उसमें लाइट होता है। लेकिन अर्थ में नहीं होता है। अर्थ को खुद से ऊर्जा नहीं मिलता। अर्थ सूर्य से ऊर्जा लेता है, ना अर्थ में लाइट होता है, ना अर्थ में हीट होता है। ये जो सारा जो है वो सूर्य से लेता है। तो इस सूर्य भी एक स्टार है। तो स्टार जो है वो सेल्फ लूमिनस हेवनली बॉडी होते हैं, यानी कि खुद की उनकी ऊर्जा होती है। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, वो गर्म गैसेस के बने होते हैं। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस। और वो लोग क्या करते हैं? गर्मी को, लाइट को जनरेट करते हैं और इसे स्पेस में फैला देते हैं। इन द स्पेस द नंबर ऑफ स्टार इज काउंटलेस। और जो स्टार का नंबर है वो अनगिनत है। हम लोग कभी नहीं गिन सकते कि स्टार आखिर कितने हैं। We cannot see all of them at a time. हम लोग सभी को एक साथ एक ही समय पे नहीं देख सकते हैं। It has been said that at one time we can see not more than 6,000 stars. और यह कहा जाता है कि हम लोग एक समय पे 6,000 से ज़्यादा तारे नहीं देख सकते।
Though stars are very huge body, they look very small as they are very far away from the earth. हालांकि जो स्टार होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत पृथ्वी से भी लाखों करोड़ों गुना बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत 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 दूर है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कैलेस्टियल बॉडीज इज यूजुअली मेजर इन अ यूनिट नोन लाइट ईयर। और जो कैलेस्टियल बॉडीज के बीच के दूरी को हम लोग किलोमीटर में नहीं, मीटर में नहीं तय लिखते हैं, ऐसे तो करोड़ों अरबों किलोमीटर हो जाएगा। हम लोग इसे लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में करते हैं। ठीक है, सम स्टार्स आर फार अवे दैट द लाइट रेडिएट बाय देम रीच अस इन मिलियन ऑफ ईयर। ओ भाई, कुछ तारे इतने दूर है कि उनका जो लाइट होता है, आपको मालूम है लाइट भी ट्रेवल करता है, तो उनका जो लाइट है पृथ्वी तक पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सन, क्योंकि सन भी एक तारा है। अगर वो आपसे पूछे सन को छोड़कर पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो वो हुआ प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। इट इज अबाउट 41/2 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। लेकिन देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे 42/2 लाइट ईयर दूर है, यानी करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, और क्वेश्चन आंसर आपका मंडे को जो भी प्रीवियस रह गया वो होगा। तब तक आप लोग इसे स्टडी कीजिए, जो पढ़े काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू।